नमस्कार दोस्तों, होली बीत चुकी है। होली को बीते हुए 5 दिन हो चुके हैं और आपने जैसा कि दिल्ली में देखा होगा उत्तम नगर में तरुण केस के बारे में कि तरुण के घर वाले ऊपर होली खेल रहे थे और छोटी बच्ची से एक गुब्बारा नीचे गिर जाता है जिसकी कुछ बूंदें एक मुस्लिम महिला पर चली जाती है। उसके बाद बवाल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे दंगा हो जाता है कि लगभग 40-50 लोग मुस्लिम लोग आए और तरुण की पीट कर हत्या कर दी। 50 लोग लगभग बताए जा रहे हैं, 50 लोग उसमें थे और अभी तक लगभग 7 आरोपियों को पकड़ा भी गया है, जिसमें से एक नाबालिग है। बाकी जो है 6 वो बड़े हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया उनको। और उसके घर पर बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है, बुलडोजर भी उनके घर पे चल चुका है। तो क्या बुलडोजर से सिर्फ खुशी मिलती है? ठीक है, बुलडोजर चला दो उनको, उनका घर तोड़ दो, उनके सारे बैंक अकाउंट सील कर दो, सारी चीज़ें उनकी बंद कर दो, सही है। लेकिन क्या इससे जिसकी जान चली गई उसकी जान वापस आएगी? कानून का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए मन में, उसके बाद एक भी क्राइम नहीं होगा। पुराने ज़माने में आप लोग सुनते होंगे कि राजा की जो सज़ा होती थी इतनी सख्त होती थी कि इंसान गलती करता ही नहीं था जल्दी। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोगों को बांस में से जिंदा जो है लटका दिया जाता था, उसकी बॉडी को छील के हुए खाते थे और वो तड़प तड़प के 7 दिनों तक मरता था। सब कुछ सबके सामने होता था, सबको दिखाया जाता था कि सब लोग देखें ताकि सबके मन में डर रहे। ऐसा नहीं कि कहीं जेल के साइड में या कहीं अलग सी जगह में उसको जो है बंद कर दिया गया हो, ऐसा नहीं होता था। तो और पुराने ज़माने में देखा होगा आपने, एक बैल की सज़ा होती थी, बैल को गर्म कर देते थे और उसके बाद उसमें मुजरिम को डाल दिया जाता था और मुजरिम चिल्लाता था तो बैल के मुंह से मुजरिम की आवाज़ आती थी और लोग वहाँ खड़े रहते थे, देखना पड़ता था उनको, तो डर होता था वो। कुछ ऐसा ही इन आरोपियों के साथ भी करना चाहिए खुलेआम। दोस्तों, इन सबको जो है इसी तरीके से कोई ऐसी खौफनाक सज़ा देनी चाहिए जिससे समाज में डर बैठे, सबके लिए डर बैठे। कोई भी हो, जो भी गलत करे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सज़ाएं बहुत हैं, पुरानी सज़ाएं देखो और उस सज़ा के हिसाब से सरकार को इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, तब जा कर के लोगों में डर पैदा होगा। सिर्फ बुलडोज़र तोड़ देने से, बुलडोज़र से घर तुड़वा देने से ये कोई ज़्यादा बड़ा समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो ये है कि पब्लिक की लिए डर रहे सरकार का और कानून का। वो डर कैसे रहेगा? वो डर ऐसे रहेगा, पुराने ज़माने की सज़ाओं को काम में लिया जाए। जैसे कि अभी मैंने बताया बुल वाली सज़ा थी, बांस से आदमी को लटका देते थे, फिर उसकी बॉडी को छील कौए खाते थे, उसके हाथ के नाखून उखाड़ लो, शरीर में उसके चूहे छोड़ दो, कीड़े छोड़ दो, सबके सामने करो रोड पे, सब उसे देखें, सबके मन में डर हो, तब जा कर के ये सब चीज़ें सुधरती है, ठीक होती है। और डर होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी इन्होंने ऐसा किया, बाद में ये लोग शायद जमानत पे बाहर आ जाएंगे या जो भी होगा वो देखा जाएगा। बाद में अपना ये फिर जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से घर बना लेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, फिर रहने लग जाएंगे, फिर छूट जाएंगे। तो छूटना नहीं चाहिए, यहाँ छूटना नहीं चाहिए। या तो सीधा एनकाउंटर कर दो, डायरेक्ट एनकाउंटर से भी लोगों को नहीं पता चलता है। सज़ा ऐसी दो जो सबके सामने सजा दो। अगर बात से सहमत हो तो वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि ये ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जो इस पर एक्शन ले सके। बस इतना सा आपसे कहना है।